नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 12th लेक्चर करंट अफेयर का आप लोगों के सामने एक वर्ष का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। मेनली जो है यूपी पीसीएस को फोकस करके ये सीरीज है। इसके अंतर्गत आपको सितंबर से 2021 से लेके और कम से कम ये जो 20 मई आज की डेट है, इतने समय तक का हमें करंट अफेयर आना चाहिए। 12 जून को परीक्षा होती है तो ठीक, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे मई के भी करंट अफेयर आपको दिखेंगे। इस 8 से 9 महीने के पोर्शन में कोई करंट अफेयर आपका छूटेगा नहीं। अगर आप ईमानदारी से इसको करते हैं, इस सीरीज़ के सिर्फ क्वेश्चंस को तेज़ी से सिर्फ रटते हैं, तो यकीन मानिए 70 से 80% करंट आप लोगों को ईजिली पीसीएस में सॉल्व होगा। और जो लोग पीसीएस देते हैं उन्हें पता है कि करंट का क्या इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 35 से 40 क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये देखिए, सरमत मिसाइल, सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। सरमत मिसाइल अभी हाल ही में चर्चा में आई थी, उस क्षेत्र से रिलेटेड है ये क्वेश्चन जहां पे कि विश्व का सबसे बड़ा तनाव का क्षेत्र बना हुआ है रूस और यूक्रेन के पास। रशिया ने अभी हाल ही में सरमत नाम से, कलर चेंज करते हैं, सरमत नाम से एक आईसीबीएम को टेस्ट किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब इस तनाव के टाइम में इतनी बड़ी मिसाइल जो कि अमेरिका तक उसकी जद में आ जाएगा, उसका एक सफल प्रक्षेपण किया उसको, और एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सरमत मिसाइल किससे रिलेटेड है? रशिया का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन, नेट पोलरेक्स ये क्या है? ये बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारतीय तटरक्षक बल का एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके या एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेके कि कैसे रोका जाए, उसको लेके ये एक्सरसाइज थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड का नेट पोलरेक्स। ठीक है, अब देखिए, घटना चक्र, घटनासार, परीक्षा मंथन, दृष्टि, ये सारी मैगजीन्स के जिस्ट हैं। ठीक, जो आपको कराए जा रहे हैं, कोई मैगजीन आपको पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन अब रुकेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉकशील्ड। बहुत सीधे लॉकशील्ड क्या है, नाम से पता लग रहा है आपको। लॉकशील्ड अभी 2022 में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज हुई है, साइबर वॉर एक्सरसाइज लगा लीजिए। अब देखिए कि जिस तरह से दुनिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उसी प्रकार से साइबर क्राइम या साइबर थ्रेट की समस्याएं आ रही हैं। बहुत दुनिया के बड़े बड़े देशों पे साइबर अटैक होते हैं, चीज़ें हैक होती हैं और मैनिपुलेट होती हैं। इसको रोकने के लिए दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साइबर एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है? एस्टोनिया में। एस्टोनिया देश का नाम है और इस दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज, पेपर में इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये हैं वन लाइनर वाले। ठीक, नेक्स्ट, सिंगापुर में एयर शो हुआ, तो इंडिया का क्या? इंडिया का ये कि तेजस, भारतीय सेना का बहुत LCA जो है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत का बना हुआ जो ये फाइटर प्लेन है, ये शामिल था सिंगापुर एयर शो में। इसको आपको ध्यान देना है। जो ये एयर शो होते हैं वहाँ बेसिकली डिफेंस टेक्निक्स दिखी जाती हैं और इसमें जो दुनिया के बड़े बड़े देश होते हैं अपने जो उन्नत विमानों का प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो इसमें तेजस ने भी भाग लिया था भारत की ओर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ऑपरेशन सर्द हवा, पेपर में आ सकता है। ऑपरेशन सर्द हवा ये सर्दियों में, जनवरी के महीने में आपको ये BSF ने चलाया था। ये ऑपरेशन राजस्थान में जो बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके, सीमा सुरक्षा को लेके, ऑपरेशन सर्द हवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है होयसल टेम्पल। अभी 2022 में होयसल मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेशन होता है, फिर उसमें से फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो होयसल मंदिर भी शामिल किए गए हैं इस बार 2022 के नॉमिनेशन में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को का जो संयुक्त राष्ट्र का अंग है, सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का, उसके सांस्कृतिक और क्षेत्र में कार्य करता है, उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है कि वो दुनिया भर से कुछ प्रतिष्ठित जगहों को चिन्हित करते हैं कि इसको विश्व की धरोहर मानते हैं, है ना। तो उसमें होयसल मंदिर शायद इस बार शामिल हो जाए, नॉमिनेशन में नाम इसका गया हुआ। इसके अलावा किस किस और जगह का नाम इस बार गया हुआ है भारत की ओर से, मुझे बताइएगा। होयसल टेम्पल कहाँ पे है ये मुझे बताइएगा। किस वंश ने बनाए हैं होयसल मंदिर, ये मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मुझे बताइएगा होयसल किस राज्य में है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा।
अब देखिए नासा का एक प्रोग्राम होता है इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम, और इसको कंप्लीट करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? जानवी डांगेती, इंपॉर्टेंट है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? जानवी डांगेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नए न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किए जाएंगे, जैतापुर में भी इंस्टॉल किया जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ के 9900 मेगावाट हो जाएगी पावर जनरेशन की। और इसके अंतर्गत जो 6 नए परमाणु रिएक्टर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, इसमें विदेशी देश की मदद दी जा रही है, वो सहयोगी देश है फ्रांस। वर्तमान के देशों में अगर देखा जाए तो ऊर्जा और सामरिक महत्व के क्षेत्र में इसमें फ्रांस हमारा एक बहुत अग्रणी साझेदार बनता जा रहा है। ठीक है, ये जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ठीक है, और इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो UPPCS के लिए ज़बरदस्त GS और करंट आपको यहाँ मिलता रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाइएगा, है ना, कुछ लगता नहीं इसके लिए, सिर्फ आपकी मोटिवेशन हमें हेल्प करती है। सब्सक्राइब करेंगे तो ये लगेगा कि आपका साथ हमारे साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान डिजिटल मिशन क्या है? ये आयुष्मान भारत की और कहा तो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का हेल्थ बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, है ना। और एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा रोल आउट है राइट टू हेल्थ की जैसी थ्योरी है उसको एक्सेप्टेंस करने वाली। अब ये डिजिटलाइजेशन में जा रही है ना, तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये क्या करेगी कि आयुष्मान डिजिटलाइजेशन के मिशन पे काम करेगी, सब कुछ डिजिटलाइजेशन होगा। इसके अंतर्गत आधार की तरह अब जो इस आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं उनको एक आभा मिलेगा। आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 12 डिजिट का। ठीक है, वैसे ही इससे मतलब कोई उसका डिस्क्रिपेंसीज नहीं रहेंगी, चोरी नहीं रहेगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसका फ्रूटफुल यूज़ हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोबिड प्रोजेक्ट। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट कहाँ लगा? अब ये ग्रीन हाइड्रोजन का माइक्रोबिड प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, किसकी मदद से? NTPC और ब्लूम एनर्जी इंडिया ने आपस में समझौता करके देश का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोबिड प्रोजेक्ट कहाँ लगाया है? सिगहाद्री आंध्र प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली, आज मैं तेजी से क्यों करा रहा हूँ, ये सिर्फ 1 लाइनर है, इतना उड़ा देना है आपको, याद जरूर रखिएगा। कभी पढ़ा रहेगा ना, नोट जरूर करिएगा, PDF तो आपको मिल जाएगी, लेकिन नोट करने का मजा अलग ही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज जरूर देखिए, 15 टेस्ट है फुल, तो 150 × 15 जोड़ लीजिए कितने क्वेश्चन है, प्लस करंट के, उसमें करंट कम से कम 400 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा करंट अलग से भी है, अगर आप देखेंगे तो करंट अलग से है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा n नंबर ऑफ क्विजेज हैं, ऐप पे जाइए देखिए, ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कीजिए। ठीक है, इमकृति ऐप। चलिए, पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। अभी दिसंबर में UNWTO की बैठक हुई, UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये इन्होंने 32 देशों के 44 गांवों को टूरिज्म विलेज की संज्ञा दी, है ना, सर्वश्रेष्ठ। तो इंडिया की ओर से तेलंगाना का एक जिला है नलगोंडा, वहां पे है पोचमपल्ली गांव, उसको भैया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की संज्ञा दी गई। और ये बैठक कहाँ हुई थी? मैड्रिड, स्पेन में, दिसंबर में। तो UNWTO की बैठक भी कहाँ हुई थी? मैड्रिड में। यही क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, रेल कौशल विकास योजना, जैसे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना है ना, उसी के अंतर्गत, उसी के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य है कि रेलवे जो है वो 3 वर्षों में करीब 50,000 यूथ को टेक्निकल तरीके से स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे फिटर, वेल्डर, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। जो बनारस के लोग हैं उन्हें खूब पता होगा DLW नाम से ही। ठीक है, वाराणसी इंपॉर्टेंट है। तो रेल कौशल, रेल स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका नोडल एजेंसी कहाँ है? DLW वाराणसी। क्या होगा? 50,000 यूथ को स्किल प्रोवाइड की जाएगी 3 इयर्स में। ठीक, नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? 2021 दिसंबर में आया था ये। एलन मस्क, टेस्ला,
ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एलन मस्क ने अभी ट्विटर को खरीदा है ना, अभी फाइनल फॉर्मेलिटी नहीं हुई है लेकिन इसको एक्सेप्टेंस हो गई है। तो ये आपको एलन मस्क को याद रखना है। स्पेसएक्स कंपनी के मालिक, टेस्ला कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलने वाली कंपनी है, उसके मालिक हैं। ज़बरदस्त व्यक्तित्व है ना, और लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं। तो एलन मस्क याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में भी आई थी ये ओलंपिक के समय पे। इन्होंने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से अपना नाम वापस लिया, तो काफ़ी चर्चा में आई थी। तो सिमोन बाइल्स, ठीक है, जिम्नास्ट हैं। इसके बाद फोर्ब्स की 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में पहले नंबर पे कौन है? 18 सालों से ये फोर्ब्स की सूची आती है और इसमें पहले नंबर पे हैं मैकेंजी स्कॉट। कौन है ये? जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं, उनकी वाइफ है। उनका डिवोर्स हुआ था, इन्होंने काफ़ी जो पैसे तो दान किए, कई संपत्तियां नहीं ली उन्होंने। तो मैकेंजी स्कॉट नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे कमला हैरिस, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद क्रिस्टीना लेगार्डे, यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है उसकी प्रमुख है क्रिस्टीना लेगार्डे, ठीक है। ये 3 लोग, ये 18 वर्षों में से तीसरी बार हुआ है कि एंजेला मर्केल रैंक 1 पे नहीं आई हैं, ठीक। चलिए, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? वर्चुअल रूप से हुआ, लेकिन वर्चुअल रूप से कहाँ? श्रीलंका में। तो आप कहेंगे तो श्रीलंका में हुआ, ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक सार्क को रिप्लेस करता हुआ दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा संगठन जिसको भारत लगातार प्रमोट कर रहा है। और इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स रिसाइलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी और हेल्दी पीपल, ये इसका थीम था, जिसकी ये वर्चुअल बैठक हुई। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका हिस्सा लिया, वर्चुअल मीट था, ठीक। मैंने लिखा है इमैनुअल मैक्रोन। अभी आप देखेंगे ध्यान से, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं फिर से। अभी फ्रांस में चुनाव हुए थे और पुनः ही अपना राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कंटिन्यू किया है, ठीक। इनके काल में भारत में रिलेशन बहुत ऊपर गए हैं। नेक्स्ट, भारत के अभी आंध्र प्रदेश में, मतलब बे बंगाल में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था? असानी साइक्लोन कहाँ हिट हुआ? बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश के शोर्स पे, श्रीलंका तक पे असर था। और श्रीलंकन नेम है ये, श्रीलंका नाम है ये, श्रीलंका का नाम है ये असानी, ठीक। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इमरजेंसी, पर्यावरण इमरजेंसी कहाँ घोषित हुई है? पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा में ज्वालामुखी उद्भेदन हो गए और जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर समस्या खड़ी हो गई है। और इस वजह से वहाँ 90 दिन की 90 डेज का एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगा दी गई। दुनिया में अनोखा ये केस हुआ है एनवायरमेंटल इमरजेंसी का, हालांकि पेरू में, पेरू की शहर लीमा में दुर्घटना होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफून रॉय या राय, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कहाँ आया? तो टाइफून आते हैं आपको पैसिफिक ओशन में, ऊपर देखेंगे फिलीपींस में, फिलीपींस, ठीक है। छोटा सा पैकेट, कैसा लगा मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आप लोग के आगे आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।